स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आप लोगों के सामने। आज 11th क्लास का नॉवल द कैंटरविले घोस्ट चैप्टर नंबर 4। पिछले 3 चैप्टर्स में हम बात कर चुके हैं और किस तरीके से भूत को उन्होंने परेशान किया वो सब हमने देखा। चैप्टर 4 स्टार्ट होता है यहाँ से कि उस घटना के बाद तकरीबन 5 दिनों तक घोस्ट अपने चैम्बर से बाहर नहीं निकला, क्योंकि वो बहुत परेशान था। वो खुद को बहुत वीक फील कर रहा था और वो बहुत डर चुका था। अब वो जब भी निकलता कॉरिडोर के बाहर, वो अपनी चेन को ऑयल लगा के रखता, उसने अपने जूते उतार दिए और ख़ुद को एकदम कवर करके रखता ताकि उसे कोई ना देख सके ना उसे सुन सके। वो ट्विंस के होने वाले हमलों से बहुत परेशान हो गया था, लेकिन ट्विंस ने उसके साथ प्रैंक करना बंद नहीं किया। उनकी शरारतें तब भी चालू थी। एक दिन जब वो कॉरिडोर में निकला तो ट्विंस ने वहाँ स्ट्रिंग्स लगा रखी थी और उन्होंने बटर स्लाइड कर दिया था पूरे फर्श को। वो स्ट्रिंग्स में फंसा और वहाँ बटर स्लाइड से फिसलते हुए नीचे गिरा। उसे लगी चोट। वो एकदम होने वाले हमले से डर के भागा। चीखते हुए वो अपने चैम्बर की तरफ भागा और उसे बड़ा गुस्सा आया कि एक बार ट्विंस ने उसे फिर से फंसा लिया अपनी चाल में। वो बड़ा नाराज़ था, बड़ा गुस्से में था। अब उसने सोच लिया था कि मुझे ट्विंस को सबक सिखाना ही पड़ेगा और उसके लिए उसने खुद को हेडलेस गेटअप में जाने की तैयारी की कि मैं हेडलेस जाऊंगा, मतलब बगैर सर के धड़ वाला इंसान। तो वो बगैर सर के उसने उस गेटअप को तैयार, वो पिछले 70 सालों से उस गेटअप में कभी नहीं आया था। उसे याद है कि किस तरीके से उसने इस गेटअप में काफ़ी लोगों को डराया था और कितने लोगों को मारा भी था। वो तकरीबन 3 घंटे लगे उसे खुद को तैयार करने में। और जैसे ही वो ट्विंस के कमरे की तरफ बढ़ा उन्हें सबक सिखाने के लिए, ऊपर से एक पानी का भरा हुआ जग, उसकी बाल्टी उसके ऊपर गिरी और वो पूरा पानी से भीग गया। अचानक गिरने वाले पानी से, अचानक होने वाले हमले से वो बुरी तरह से बौखला गया। उधर ट्विंस उसे देख के हंसने लगे और वो हड़बड़ाहट और बौखलाहट में भागा अपने चैम्बर की तरफ। और वो पानी की बाल्टी जस्ट उसके कंधे को, शोल्डर को छूती हुई निकली। अगर उसका सर होता उस दिन तो वो नहीं बच पाता। वो आके अपने चैम्बर में बैठ गया। उसने वहाँ आके सांस ली। वो बहुत बुरी तरह से डर चुका था। अब उसने सोच लिया था पूरी तरह से कि मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। मैं किसी भी तरीके से ऑटिस फैमिली को नहीं डरा पाऊँगा। तो कुछ दिनों तक फिर ऐसे ही चलता रहा। उसने अगला कोई हमला करने का अपना विचार त्याग दिया। एक दिन जब वो मिस्टर ऑटिस के रूम में जाके मिस्टर एंड मिसेस ऑटिस की पेंटिंग के साथ खेल रहा था, उसे छेड़ रहा था, तो उसे कॉरिडोर में कुछ आवाज़ें सुनाई दी। 2 साए उसे दिखाई दिए। जैसे ही वो उधर की तरफ मुड़ा तो 2 हाथ उसकी तरफ आए और उसके कान में आके उन्होंने बहुत तेज़ी से किया बू। अचानक से होने वाली इतनी तेज़ आवाज़, अचानक से होने वाले हमले को सुन के वो बुरी तरह से डर गया और वो फिर से वहाँ से हेल्पलेस होके भागा। और आज जैसे ही वो वहाँ से भागा, उधर वॉशिंगटन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो स्टेयर्स की तरफ भागा। वॉशिंगटन ने उसे स्टेयर्स पे घेरना चाहा। उसने देखा कि वो चारों तरफ से दुश्मनों से घिर चुका है, तो वो वहाँ से चिमनी के रास्ते डिसअपियर होके भागा। वो गायब हो गया और सीधे अपने चैम्बर में पहुँच गया। वहाँ जाके उसने चैन की सांस ली। वो बुरी तरह से डर चुका था। उसके अंदर ट्विंस का डर बैठ चुका था। उधर मिस्टर ऑटिस ने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। वो डेमोक्रेटिक पार्टी के किसी इतिहास पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने एक आउटडोर पार्टी रखी। वह कैसर का ड्यूक भी आया हुआ था। ड्यूक वर्जीनिया को पसंद करता था और उसने वर्जीनिया के साथ घुड़सवारी भी की थी। उसे जैसे ही पता चला कि ड्यूक आया हुआ है तो उसने सोचा कि अब मैं ड्यूक को डराऊंगा, क्योंकि उसे याद है कैसे एक बार ड्यूक के दादाजी ने कहा था कि वो तो भूतों के साथ डाइस भी खेल सकते हैं, उन्हें भूतों से डर नहीं लगता। तो उसे जिज्ञासा हुई कि मैं अब ड्यूक को डराऊंगा। और ये सोचते हुए उसने प्लान किया कि वो इस बार वैम्पायर रूप में जाएगा ड्यूक को डराने। जैसे ही उसने खुद को गेटअप में तैयार किया कि वो ड्यूक को डराने जाएगा, उधर उसके मन में तुरंत बच्चों का डर, ट्विंस का डर उसके मन में आ गया कि कहीं वो फिर से मिल गए तो फिर से मेरी हालत ख़राब कर देंगे। और इस डर से वो अपने चैम्बर से बाहर नहीं निकल पाया। उधर ड्यूक वर्जीनिया के सपनों में खोया हुआ नींद ले रहा था। यहाँ आके चैप्टर 4 ख़त्म होता है। मिलेंगे अगले चैप्टर में। अगली वीडियो के लिए वेट करते रहिए और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। and thank you to all of you for watching my previous videos and stay blessed, stay happy. Thank you.